इकरास बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जो है द लिविंग वर्ल्ड। ये यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है जो हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले हमने सिलेबस को एकदम अच्छे से तरीके से समझ लिया है कि क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या इस बार डिलीट किया गया है चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं जिसे हमें नहीं पढ़ना है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर्स नहीं पढ़ना है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स को हमें कवर नहीं करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड ये जो चैप्टर है ये हम पूरा एनसीईआरटी से कवर करेंगे, पूरा एनसीईआरटी के सिलेबस को ही देखेंगे। एनसीईआरटी के लाइन्स सारे वही होंगे। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। तो ये चैप्टर जो है इसके नाम से पहले पता चला है लिविंग। व्हाट इज लिविंग, पहला क्वेश्चन ही उठ रहा है, व्हाट इज लिविंग, लिविंग होता क्या है। तो आपको पहले आइडिया होगा, अभी आप 11th में इंटर किए हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों का बायो अब स्टार्ट हुआ है। अब आपका साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अगर आप बायोलॉजी लिए होंगे तो आपको बहुत दिमाग में आ रहा होगा, अरे यार बायोलॉजी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसे कवर कैसे करना है, ये सब। तो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आएगा और रटने की कोशिश तो बिल्कुल मत करिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज लिविंग। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग्स किससे बने हुए हैं? सेल्स से। एंड आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज, और ये बहुत सारे सेलुलर एक्टिविटीज को कैरी करने में कैपेबल होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स अगर हम बात करें तो इसे नॉर्मली हम बोल सकते हैं, जो सांस लेता है उसे लिविंग थिंग्स बोलते हैं और जो सांस ना ले उसे नॉन लिविंग थिंग्स। बट यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसपे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अभी इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे बस नाम से, अभी इसको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ। तो इसमें बोला क्या गया कि लिविंग थिंग्स जो होंगे वो ग्रोथ, उसमें ग्रोथ होगा। ठीक है ना, वो ग्रोथ शो करेंगे, वो लिविंग थिंग्स होंगे। और रिप्रोडक्शन होगा, उसमें रिप्रोडक्शन होगा तो वो लिविंग थिंग्स हैं। जिसमें रिप्रोडक्शन हो वो लिविंग थिंग्स हैं। उसमें मेटाबॉलिज्म भी दिखाई देगा, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होगा एंड कॉन्शियसनेस होगा। मीन्स जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको फील करना, मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, कभी ठंडी पड़ रही है तो वो ठंडी महसूस हो, कभी गर्मी पड़ रही है तो वो गर्मी महसूस हो। तो ये इतने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसपे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताया गया है कि इसमें ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम देखते हैं, फर्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये जो है वो ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बात करते हैं, उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बात करते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो वो ग्रोथ शो करते हैं। इन प्लांट्स, पहले प्लांट्स का बात करते हैं। दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। जो प्लांट है वो उसमें क्या होगा, उसमें सेल डिवीजन पूरे लाइफ टाइम के लिए दिखाई देगा। लेकिन जब एनिमल का यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनिमल में जो ग्रोथ है वो 20 से 25 साल के बीच में ही होगा, मतलब 25 साल तक ही होगा। उसके बाद आप लंबे नहीं हो सकते, लेकिन मोटे पतले जरूर हो सकते हो। लेकिन जो बॉडी में जो डैमेज सेल्स हैं, टिश्यू में जो सेल्स डैमेज हो रहा है उसका रिपेयरिंग वो होता रहता है। तो ये था प्लांट्स और एनिमल्स का। अब यूनिसेलुलर का बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। इसमें भी सेल डिवीजन से ग्रोथ होता है, लेकिन कैसे होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो इंटरनल ग्रोथ। इसमें इंटरनल ग्रोथ होता है, क्यों? ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स इनसाइड द बॉडी। क्योंकि बॉडी में मटेरियल्स और क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर सेल्स का बन रहा है, सेल्स बन रहा है, सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का था। तो ये भी ठीक था। प्लांट्स का बात की है, प्लांट्स में भी ग्रोथ हो रहा था, ये भी चलिए ये भी ठीक था। एनिमल्स वाला भी ठीक था कि हाँ ग्रोथ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर भी ठीक था।
था कि हाँ यूनिसेलुलर में भी ग्रोथ हो रहा है, मीन्स ये भी लिविंग है, इसमें भी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन हम जब यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स का अगर बात करें, अभी तक तो यहाँ पे प्लांट, एनिमल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात किया गया है, हाँ मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, ये दोनों क्या थे, ये लिविंग थे। अब यहाँ पे नॉन लिविंग का बात किया गया, तो अब देखते हैं क्या ये सही है या नहीं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक माउंटेन्स ऑल्सो ग्रो। जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसका एक एग्जाम्पल है हम माउंटेन का, तो ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन ये भी ग्रो हो रहा है, ठीक है। इसमें भी ग्रोथ कैसे हो रहा है, जैसे माउंटेन एरिया है, ठीक है, माउंटेन है वहां पे, और जब ठंडा पड़ता है तो उसमें क्या होता है, वहां पे बर्फ गिरने लगता है। जब बर्फ गिरता है तो जो उसका सरफेस होता है पूरा बर्फ से कवर हो जाता है, और जब बर्फ से कवर होता है तो उसका जो एरिया होता है वो बढ़ता है, माउंटेन ग्रो करता है। तो यहाँ पे माउंटेन का भी तो ग्रोथ हो रहा है, ये भी बात तो सही है, हाँ माउंटेन भी ग्रोथ कर रहा है। क्या इसमें हो रहा था, दो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थे इसमें, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। तो इसके मास में और नंबर में तो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो ग्रोथ का ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया यहाँ पे ये नॉन डिफाइंड हो गया, क्योंकि जो यहाँ पे लिविंग थिंग्स के बारे में यहाँ पे जो बात किया गया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी यहाँ पे बात किया गया, ये दोनों तो फिर भी डिफाइन किया ग्रोथ कि हाँ चलो ठीक है होता है। लेकिन जब यहाँ पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बात आया तो यहाँ पे क्या देखा गया कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, लिविंग के लिए ना, लिविंग्स का कैरेक्टर था ना ग्रोथ। तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है ये इसको क्या करता है, ये नॉन डिफाइन कर देता है, ये जो ग्रोथ यहाँ पे है वो नॉन डिफाइन हो गया। तो पहला क्या था, ग्रोथ था, ग्रोथ नॉन डिफाइन हो गया। अब दूसरा क्या था, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन देखते हैं वो क्या होता है। रिप्रोडक्शन ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक था। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सिमिलर काइंड। यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है, सिमिलर काइंड मीन्स पेरेंट्स के ही जैसा कोई नया इंडिविजुअल बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यहाँ पे मेनली दो तरीके से होता है, पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल को फॉर्मेशन करने के लिए दो पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे बस सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। इसके भी कुछ टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है फिजन, बर्डिंग, रीजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिजन में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो है अमीबा। यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस एक पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है और उसी से फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे अमीबा उसका एग्जाम्पल है फिजन का। बर्डिंग में क्या होता है, बर्डिंग में बर्ड निकलता है मींस आउटर पार्ट यहाँ पे निकलता है, और वो क्या होता है, वो बॉडी से अलग हो जाता है और वो न्यू बॉडी को न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है। ये एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा। रीजेनरेशन, रीजेनरेशन का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप फिगर के थ्रू, सपोज करिए ये प्लेनेरिया है, ठीक है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, काट दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रीजेनरेट करना ये स्टार्ट करेगा, और ये जो हेड का पार्ट है वो एक प्लेनेरिया बन जाएगा, यहाँ पे रीजेनरेशन हो रहा है। ये जो मिडल पार्ट है ये भी एक प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, और ये टेल वाला भी एक प्लेनेरिया बन जाएगा। तो ये था रीजेनरेशन। अब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी होता है यहाँ पे, स्टेम से होता है, बाय रूट। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, हमें तो लिविंग वर्ड के बारे में पता करना था ना कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं कि ये कैसे है। तो इतना समझ में आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। लेकिन चलिए अभी तक ठीक था कि हाँ ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी लिविंग शो कर रहा था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी लिविंग शो कर रहा था। लेकिन अगर इस साइड पे देखेंगे, जैसे स्टेराइल वर्कर बीज हैं और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, तो जो बी होती हैं, जो वर्कर बी होती है वो तो अनफर्टाइल होती हैं, तो क्या वो लिविंग
लेकिन वो तो लिविंग है ना। और जो इनफर्टाइल ह्यूमन होता है, जो ऑफस्प्रिंग को मतलब प्रोड्यूस ना कर पाए, तो क्या वो लिविंग नहीं है, वो जिंदा नहीं है, वो तो जिंदा है ना। तो यहाँ पे आके क्या होता है, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है, लिविंग का जो कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन, यहाँ पे ये नॉन डिफाइन हो जाता है, क्योंकि ये भी तो लिविंग है ना। स्टेराइल बीज जो है वो भी लिविंग है, और जो इनफर्टाइल ह्यूमन जो कैपेबल नहीं होते हैं इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी तो यहाँ पे लिविंग है। लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है ये नॉन डिफाइन हो रहा है, कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो है रिप्रोडक्शन वो नॉन डिफाइन है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ग्रोथ, मूवमेंट, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन इज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। इसमें जो भी एक्टिविटीज हो रही है ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि ग्रोथ हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है या रिप्रोडक्शन हो रहा है या फिर डेवलपमेंट हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रहा है। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, क्या क्या, केटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जैसे, और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो ये था मेटाबॉलिज्म। तो सच है ये कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी में मेटाबॉलिज्म शो करता है, ठीक है, उसी में मेटाबॉलिज्म होता है, और ये क्या है, ये एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। ये डिफाइनिंग फीचर है कि कोई भी नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें क्या है, उसमें मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म शो करता है। तो आपने देखा कि ग्रोथ जो था, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये क्या था, नॉन डिफाइनिंग फीचर था ना, वो तो नॉन डिफाइनिंग हो गया, क्योंकि जो ग्रोथ था वो माउंटेन के वजह से नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ देखने को मिला, तो वो नॉन डिफाइनिंग हो गया। और इसके बाद रिप्रोडक्शन में भी देखा गया कि जो फर्टाइल नहीं थे वो भी लिविंग थे, है ना। तो वो दोनों क्या हो गया, वो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया। लेकिन यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म में क्या देखा जा रहा है कि ये सच में लिविंग ऑर्गेनिज्म में शो होता है, किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म शो नहीं होता है। तो ये क्या था, डिफाइनिंग फीचर था, थर्ड डिफाइनिंग हो गया। अब फोर्थ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये तो हमने पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, लिविंग का डिफिनेशन क्या था, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से। यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके सिंगल सेल से बना होता है, ठीक है, सिंगल सेल का होता है, वो यूनिसेलुलर होता है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम, ठीक है, तो ये हम लोग क्या है, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब हम लोग एक से ज्यादा बहुत सारे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बने हुए। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाता है, टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑर्गन। और बॉडी ऑर्गन जो है वो क्या मिलके बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स। तो ये था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाया जाता है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग सेलुलर ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलके बना होता है। इसलिए ये क्या था, सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एक डिफाइनिंग फीचर था, ठीक है, इट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर था। एंड फिफ्थ हम लोग क्या पढ़े थे, कॉन्शियसनेस। अब देखते हैं कॉन्शियसनेस क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग और इन्वायरमेंट स्टिमुलाई, ये क्या है, हमारे आसपास की जो भी स्टिमुलाई है, जो भी हमारे आसपास हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, जिसे हम महसूस कर सकें, हम सबको महसूस कर सकते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो महसूस कर सकते हैं कि ठंडी है तो गर्मी है, या फिर केमिकल कुछ हो रहा है या फिजिकल कुछ भी हो रहा है तो हम महसूस कर सकते हैं। तो लिविंग जो है वो इसे फील कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी क्या है, ये फीचर शो कर रहा है, कौन सा, डिफाइनिंग फीचर शो कर रहा है, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स कॉन्शियसनेस शो नहीं करता है। तो ये हो गया हम लोग का आज का पूरा ये टॉपिक था। हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज लिविंग, और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिटेल में, कौन कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमने 5 पढ़ा उसमें से कौन कौन सा डिफाइनिंग था, कौन कौन सा नॉन डिफाइनिंग था फीचर्स। और
इसके आगे का अब नेक्स्ट जो क्लास हम लेंगे उसमें कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया आज का, बस। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स मिलें। थैंक यू सो मच।